नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ वायर। रिपोर्टर राहुल यादव के साथ आज हम बात करेंगे बिनउड के जो संस्थापक हैं मिस्टर अरसलान खान। काफ़ी दिनों से हमारी इनसे वार्ता चल रही थी, लेकिन उन्होंने आज अपना कीमती समय हमको देने का वादा किया था। आज हम इनसे बात करेंगे उस पूरे संबंध में, जो पूरा एक योजना है, किस तरीके से अपना योजना कार्यक्रम करेंगे और जो हमारे यहाँ के ग्रामीण युवक हैं जिनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको कैसे निखारेंगे और निखारने के साथ साथ उन्हें कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये पूरा हम लोग इनसे आज जानेंगे। जी नमस्कार सर। ये बताइए अरसलान जी, आपने समय निकाला हमको, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो एकेडमी खोलने काम किया बिनउड का, तो उसे कैसे काम करेंगे, क्या है योजना, कैसे कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हम लोग जो काम करने वाले हैं वो अलग ही लेवल पे करने वाले हैं और ये एकेडमी बहुत ही जल्दी खुलेगी। इसमें हम लोग एक्टिंग का, डांसिंग का, जो आजकल के युवाओं हैं तो उनमें थोड़ी सी इस चीज़ों की कमी रहती है कि लोग मतलब फील्ड में बात नहीं कर पाते हैं, हेजिटेशन रहता है बहुत चीज़ों पे, तो उन पे वर्कआउट करेंगे, एक्टिंग सिखाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पे सब चीज़ें सिखाने वाले हैं। ये बात सच है कि हमारे जनपद में अभी तक कोई, इसके पहले कोई ऐसी एकेडमी नहीं रही, कोई संस्था नहीं रही है जो यहाँ के बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का काम करे। आपने ये पहल चालू किया, इसके लिए भी हम आपका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन आपसे जैसे वो जो छात्र हैं या जो लोग सीखना चाह रहे हैं वो आपसे कैसे संपर्क करें? हम लोग जब भी कोई वीडियो बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ते हैं, तो वो उनसे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने इससे पहले सवाल पूछा था कि मतलब आप कैसे काम करेंगे, तो हम लोग तो मतलब उनको एक्टिंग सिखाएंगे भी और काम भी दिलाएंगे। जैसे मुंबई में कास्टिंग जैसे होती है, अगर वो अच्छा प्रतिभा मतलब सीखते हैं हमसे, अच्छी तरीके से सब काम सीखते हैं, तो उनको हम मुंबई में काम दिलाने की गारंटी भी लेंगे, क्योंकि कास्टिंग में थोड़ा बहुत लिंक है अपना, तो उनको वहाँ तक भी पहुँचाने की गारंटी लेंगे। अब लिंक क्या है? सीधे तौर पे आपने वहाँ पर काम कर रखा है, आपको पूरा इस चीज़ का अनुभव है। यहाँ पर जो छात्र हैं, हम लोग कई विद्यालयों में हम लोग को विजिट होता है, हम लोग बराबर देखते हैं कि उन लोगों के अंदर एक जुनून रहता है काम करने का, लेकिन उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो वहीं दम तोड़ देती हैं। अब उन सभी को मौका मिलेगा आपसे काम करने के साथ, क्या क्या करेंगे आप? बहुत सही बात है, क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैंने भी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अब डांस करता था, सब कुछ करता था, सब मतलब बूस्टअप तो बहुत देते थे कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट प्लेटफॉर्म कोई नहीं देता था कि कहाँ जाओ, कैसे जाओ, क्या पता करो। तो बहुत ललक रहती थी हर चीज़ सीखने की, बट सीख नहीं पाए। फिर उसके बाद मेरी प्रिंसिपल मैम थी, मिसेस देवेंद्र कौर मैम, तो उन्होंने थोड़ा दिया कि उन्होंने कहा कि जाओ मुंबई जाओ। तब भी मैं सोचता था कि जाऊँ तो करूँ कैसे, सब चीज़ें जाना तो बहुत आसान है, पहुँच गया वहाँ पे। तो फिर मैंने एक कॉलीवुड एकेडमी है कानपुर में, तो वहाँ ज्वाइनिंग की, वहाँ 3 मंथ का कोर्स किया, तो उसके बाद डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे मुंबई पहुँच गया। अब जब मुंबई पहुँचा तो वहाँ भी कुछ नहीं पता था कैसे क्या करें। उसके जब फिर मैंने 1-2 ऑडिशन लिए, ये भी नहीं पता मुझे इंट्रो कैसे देना है, तो उसी में रिजेक्ट हो गया पहली बार। तो फिर मैंने सब चीज़ें सीखी। इस समय सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको कुछ पता करना है तो आपका है सोशल मीडिया। जी, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, तो आप उससे देख के सब चीज़ें सीख सकते हो। तो मैंने उनका सहारा लिया। उसके बाद मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने वहाँ पे, जिन्होंने बताया कि मुंबई में ऑडिशन कैसे देना चाहिए, फिल्म लाइन में कैसे जाना चाहिए। तो वहाँ पे ऑडिशन दिया, तो फिर पहला सीरियल मिला मेरे को, जिसमें पहला ब्रेक मिला, तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। तो वो लाइफ से यार अलग ही लाइफ होती है, मतलब ये आम जिंदगी से मतलब एकदम उल्टी है वो। जब मैं सेट पे पहुँचता था तो अच्छा लगता था, जिनको मैं टीवी में देखता था उनको मैं सामने देख रहा हूँ, तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो बड़ी उत्सुकता रहती है, बहुत उत्सुकता रहती थी। अब मैं बता नहीं सकता कि मतलब अब इतने हैवी कैमरे होते हैं कि मतलब वो जब वो सामने आके वो जो डायरेक्टर एक्शन बोलता था तो अलग से अंदर मतलब जुनून आता था कि हाँ कुछ करना चाहिए अपने मतलब जिले के लिए, कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था हमें काम करने में। तो मैं चाहता हूँ कि यार जो बिनकी में जैसे मेरे पास खूब मैसेज आते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे सीखूँ, क्या चीज़ करूँ, अब मैं यार किसी को भेज दूँ कहीं पे और वो नुकसान खा जाए, तो फिर यही आएगा कि अरसलान ने वो किया। तो मैं चाहता हूँ कि यार अब मैं खुद कुछ ऐसी एकेडमी खोलूँ, जो दिक्कतें मेरे लिए आई थी वो दिक्कतें यहाँ के लोगों के लिए ना आए, और सब चीज़ें मैं बताऊँ क्या कैसे चीज़ें मुंबई में होती हैं, कौन से प्रोडक्शन हाउसेस काम देते हैं, क्या कैसे चीज़ें होती हैं, सब मैं उनको एक्सप्लेन करूँ। मतलब मैं चाहता हूँ यार कि अब फतेहपुर कुछ करे बड़ा। अब जैसे दिलीप आर्या जी, उनको आप जानते होंगे, उनकी अभी एक सीरीज आई है बीहड़ का बागी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फतेहपुर जिले में इतनी बड़ी सीरीज जो आई, मतलब उन्होंने भी बहुत नाम रोशन किया अपने जिले का। तो मैं चाहता हूँ कि आगे चल के, जैसे कि मेरा एक बहुत ही मतलब समझ लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, जिला फतेहपुर, यूपी खत्तर जिला फतेहपुर शूट करने का मेरा मन है।
और स्टोरी भी बहुत ही मतलब यूनिक है, मतलब मेरे ही फैमिली मतलब से रिलेटेड है तो उनकी स्टोरी है और मतलब उसमें मुझको काम करना है। तो मैं इन फ्यूचर जब भी मेरी एकेडमी अच्छी चलती है, मैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूछते हैं आप एकेडमी खोल लोगे तो मुंबई नहीं जाओगे, तो नहीं यार ऐसा नहीं है, तो मुंबई भी जाऊंगा, एकेडमी भी चलाऊंगा, मैं सब चीज़ें बहुत ही मतलब लाइनअप पे लाने वाला हूँ, क्योंकि अब जितनी गड़बड़ी होनी थी 2020 में हो चुकी, अब सब चीज़ें मैं एकदम प्लेटफॉर्म पे लाने वाला हूँ, तो बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ। तो अब एक प्रकार से देखा जाए तो उन जो युवा हैं, जो युवतियां हैं जिनके अंदर वो प्रतिभा है, अब उनको एक सही मार्गदर्शन मिलने का समय आ गया है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भटकना ना पड़े किसी को, क्योंकि यार दुनिया थोड़ी खराब है। जिन गलियों में आप भटके मतलब वो ना भटके, तो वो ना भटके, क्योंकि यार स्ट्रगल बहुत किया है, चीज़ें बहुत बुरी भी हुई हैं और बहुत अच्छी भी हुई हैं, तो मैं बुरी चीज़ों को हटा के अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या कैसे करें, क्या स्ट्रगल होता है वहाँ पे, क्या सकारात्मक सोच के साथ। सकारात्मक। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप ये फतेहपुर जनपद को कब तक तोहफा दे देंगे? ये मैं नए साल में ये तोहफा जनपद को दूंगा और मैं चाहता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े और सीखें और अच्छा काम करें। तो आप लोगों की एक पूरी टीम होगी काम करने की? हाँ, हमारी पूरी टीम है जिसमें कि शेखर है, तरुण है जो कि हमारे क्रिएटिव हैं, और अजय हैं, आशीष है, अर्चित भैया हैं, बहुत से लोग हैं जो ऐसे तो हम लोग का एक चैनल भी चलता है खान सिनेमा, उसकी टीम तो बहुत ही बड़ी है, 20 लोग की टीम है हम लोग की। हम लोगों ने देखा आपने काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म शूट की। तो उसमें हम लोग जब शूट करते थे तो हम लोग पहले जब पहला शूट हुआ तो हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि क्योंकि हमने ज़ीरो शुरुआत की, अब काम सिर्फ मेरे को आता था, मेरे अलावा किसी को नहीं आता था या तरुण को आता था, तो हम लोग डिस्कस करते थे कि यार ये बहुत डिफिकल्ट होगा यहाँ के लोगों को सिखाना, बट जब शुरुआत की, पहली वीडियो आई तो उसकी क्वालिटी बहुत डाउन थी। अब कई लोग की कंप्लेंट आई, सबसे पहले मैं से तो तरुण भाई का ही आया, यार आवाज़ नहीं सही। हमने कहा यार अब मैं क्या करूँ, मैं एक बंदा है, अब सोचिए वो कैमरा भी चला रहा है और कैमरे के पीछे वर्क भी कर रहा है आके, तो उसको ऑन करके मैं भाग के पीछे आता था, फिर उसको एक्ट करता था, फिर भाग के फिर उधर जाता था, फिर कैमरा ऑफ करता था, उसके बाद रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं समझ में आता कैसे क्या करें, फिर हम लोग ने एक माइक खरीदा आवाज़ सही करने के लिए, कमेंट्स आ रहे थे वीडियो पे, तो दूसरी वीडियो आवाज़ सही की, तीसरी वीडियो ऐसी लाए कि उसने मतलब तहलका बना दिया पूरे जिले में। नहीं, गैंगस्टर वाला, तो वो वीडियो ने मतलब आज उसकी मतलब 10,000 लोगों ने उसको देख लिया है, और तो 10,000 लोग मतलब फतेहपुर के हिसाब से मेरे लिए तो बहुत बड़ी वो चीज़ थी कि बहुत अच्छा लगा मुझे, गैंगस्टर वाला भी इतनी चली। उसके बाद फिर हम लोग रुके नहीं, डे बाय डे अलग अलग चीज़, नई नई क्रिएटिव चीज़ें। कॉन्ट्रैक्ट किलर में हम लोग ने समझ लिए एक तरीके से लड़कों को छत में कुदवाया है बिना कोई स्किप के। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो इतनी मतलब बहुत ऊंचाई थी, मतलब 10 से ऊपर होगी। लड़के मतलब ऐसे थे कि हम लोग मतलब कुछ सोच नहीं रहे थे कि सीन के लिए करना है तो करना है, तो चढ़ गए, सब चढ़ के उस पार फान गए, किसी की यहाँ लगी, किसी की यहाँ लगी, बहुत चोट आई। अब जैसे इंतकाम शूट कर रहे थे तो उसमें एक वो शॉट देखा हुआ आपने, जैसे वो मारता है बेलचा बोलते हैं ना, इससे भरते हैं, तो वो मेरे एक बार पड़ गया था। तो मतलब ये होता है ना कि सिखाना पड़ता है चीज़ों को। अब जो शुरू में एक्शन सीन हम लोग कर रहे थे, अब होता है क्या है कि एक एक्टर को ये पता होना चाहिए कि मतलब सामने वाला जो है मेरे, उसको हार नहीं ना पहुँचे। अगर आप किसी को मार रहे हो तो इस चीज़ इतना अपने अंदर मतलब कंट्रोल रखो कि आप एक्ट करते करते सामने वालों को हार्म मत करो। आप जब मार रहे हो तो उसको पता होना चाहिए कि कब कैसे मतलब मुक्का आपके पास से निकलेगा, ये सब चीज़ें तो उन लोग को पता नहीं थी। अब एक सीन में हुआ, मैं क्या किया, मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, जब मैं वापस आया देखा वो सूजा पड़ा उसका पैर। क्या हुआ भाई? कहता इन्होंने उठा के डंडा मार दिया। हमने कहा अरे यार उसको असली का नहीं मारते हैं, उसमें तो दूर से निकलता है। तो उनको समझाया सब चीज़ें, तो बहुत चीज़ें मतलब अपनी टीम को मैंने एक तरीके से जीरो से सिखाया है। प्रारंभिक शिक्षा थी उस टीम ने आप ही से पाया। इस टाइम पे सब सीख चुके हैं, अभी कुछ कमियां हैं जो कि आपको आने वाले टाइम में और अच्छे से आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी, और फिर वो अब जब धीरे धीरे सीख जाएंगे तो फिर मैं जिला फतेहपुर सीधा शूट करने वाला हूँ, और फिर वो तो भी बड़े लेवल पे जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा कीमती समय हमको दिया। तो अभी तक हमारे साथ थे मिस्टर अरसलान खान, जो फिल्मी दुनिया से पूरा ताल्लुकात रखने वाले हैं, और इन्होंने लंबे समय से मुंबई में काम किया। कई सारे चैनलों में काम करने के बाद कलर्स में, स्टार प्लस में, जी न्यूज़ में, जो इनका जो काम था उसने काम को बेहतर तरीके से काम किया, उसको प्रदर्शन किया, और अब इनका लक्ष्य है कि जो जिस संघर्ष से ये गुजरे हैं, जितनी तकलीफें इनको हुई हैं अपने करियर को बनाने में, अब वो तकलीफें हमारे लोगों को ना हो, हमारे बीच के लोगों को ना हो। जिनके अंदर ये ललक है, वो लोगों की प्रतिभा अब यहीं पर दम नहीं तोड़ेगी, बल्कि वो आगे के पर्दे तक और बड़े पर्दे तक जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।